इस लेक्चर में हम एल्काडाइन की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड तथा एसिटिलीन से 1,3-ब्यूटाडाइन किस प्रकार प्राप्त होता है। जब फॉर्मेल्डिहाइड तथा एसिटिलीन की क्रिया कराई जाती है कॉपर की उपस्थिति में, तो गर्म करने पर पहले योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। उसके निर्जलीकरण से 1,3-ब्यूटाडाइन प्राप्त की जाती है। हम देखते हैं कि दो अणु एसिटल्डिहाइड के एक अणु एसिटिलीन से क्रिया करते हैं और एक असंतृप्त डाइऑल प्राप्त होता है, जिसका निकल के साथ अपचयन कराने पर हम देखते हैं कि डाइऑल संतृप्त डाइऑल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि HSPO4 की उपस्थिति में जल अपघटित होकर 1,3-ब्यूटाडाइन का निर्माण करता है। प्रोपीन से आइसोप्रीन प्राप्त करना। जब भी हम प्रोपीन की क्रिया एल्युमिनियम ट्राई आइसोप्रोपिल की उपस्थिति में कराते हैं या ट्राई आइसोप्रोपिल एल्युमिनियम की उपस्थिति में कराते हैं, गर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कि दो अणु प्रोपीन आपस में योग करके एक असंतृप्त यौगिक बनाते हैं, जो कि HBr की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर मीथेन का अणु बाहर निकालता है और हमें आइसोप्रीन प्राप्त होता है। आइसोपेंटिल एल्कोहल से, जब भी हम आइसोपेंटिल एल्कोहल की सांद्र HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कि जल के अणु का विलोपन होता है और एक एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जब इस एल्किल हैलाइड की क्रिया क्लोरीन की उपस्थिति में कराते हैं, तो हम देखते हैं कि एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और डाइक्लोरो एल्केन यौगिक प्राप्त होता है, जिसे सोडा लाइम की उपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर आइसोप्रीन प्राप्त होता है। इस प्रकार ये एक एल्कोहल से डाइईन बनाने की अभिक्रिया है। कोई भी ऐसी डाइईन जिसमें दोनों द्विबंधों में परस्पर कोई संबंध नहीं है, वह विलगित डाइईन कहलाती है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। चूँकि दोनों द्विबंधों में कोई संबंध नहीं है, अतः जितनी भी डाइईन इस श्रेणी में आ सकती है, उसे संरचना के आधार पर एल्कीन बनाने की किसी भी सामान्य विधि की सहायता से उचित प्रारंभिक यौगिक लेकर बनाया जा सकता है। इस श्रेणी में सबसे सरलतम सदस्य जो हम उपयोग में लेते हैं वो है 1,5 हेक्साडाइन। बनाने के लिए हम एलिल क्लोराइड लेते हैं। जब एलिल क्लोराइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति में ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम असंतृप्त गिन्यार यौगिक प्राप्त होता है और ये गिन्यार यौगिक बाद में गर्म करने पर एक डाइईन में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार संचयी डाइईन अथवा एलीन बहुत ही क्रियाशील डाइईन होती है। इसमें सरलतम सदस्य एलीन को निम्न विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हमने एलीन के बारे में अध्ययन किया और हमने देखा कि एलीन या संचयी डाइईन जिसमें दोनों द्विबंध पास पास वाले कार्बन पर उपस्थित होते हैं, इसमें टाइब्रोमो प्रोपेन की क्रिया एल्कोहलिक केवच से कराने पर हम देखते हैं कि डाइब्रोमो प्रोपीन प्राप्त होता है, जो कि जिंक Br से रिएक्शन करके एलीन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हमें संचयी डाइईन प्राप्त होती है। पेरिसाइकिल रिएक्शन, ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। कुछ अभिक्रियाएं ऑर्बिटल सिमेट्री द्वारा नियंत्रित होती हैं और इनमें चक्रीय संक्रमण अवस्था द्वारा उत्पाद बनते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को पेरिसाइकिल रिएक्शन कहते हैं और डाइईनों में ये अभिक्रियाएं सामान्यतः पाई जाती हैं। ये अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली है इलेक्ट्रोचक्रीय अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ताप अथवा प्रकाश की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन के दोनों सिरे परस्पर सिग्मा बंध द्वारा जुड़कर एक चक्रीय यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार यौगिक का डाइईन से साइक्लोएल्कीन में समावीकरण हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन से
चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है, अतः इसे इलेक्ट्रोचक्रीय अभिक्रिया कहते हैं। हम इस उदाहरण में देखते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइन को जब भी हम प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये चक्रीय ब्यूटीन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक समावयव है। 1,3-ब्यूटाडाइन या आइसोप्रीन के चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया, या जिसे हम डील-सेल्डर अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। डील-सेल्डर अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ब्यूटाडाइन किसी अन्य एथीन या असंतृप्त यौगिकों से ताप द्वारा या प्रकाश की उपस्थिति में जुड़कर एक चक्रीय यौगिकों का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रियाएं डील-सेल्डर अभिक्रिया कहलाती हैं। जब 1,3-ब्यूटाडाइन को द्विबंधित यौगिकों के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो चक्रीय योगात्मक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम डील-सेल्डर अभिक्रिया कहते हैं। जब हम 1,3-ब्यूटाडाइन की क्रिया एथीन से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो हमें चक्रीय एथीन यौगिक प्राप्त होते हैं। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया चक्रीय योगात्मक या डील-सेल्डर अभिक्रिया, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये कार्बनिक रसायन विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जब भी डाइन या एल्कीन की क्रिया कराते हैं तो हमें साइक्लोहेक्सीन प्राप्त होते हैं। डाइनों के जब एल्कीन से अभिकृत कराते हैं तो चक्रीय यौगिक प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में डाइन एल्कीन की तरफ आकर्षित होता है, अतः इसे इनोफाइल व एल्कीन को डाइस्नेही डिनोफाइल कहते हैं और इस अभिक्रिया को डाइन संश्लेषण कहते हैं। यह अभिक्रिया और भी शीघ्रता से संपन्न होती है यदि एल्कीन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जैसे CHO, COOH, COR, COR, नाइट्रो या साइनाइड आदि उपस्थित होते हैं तो कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त के संयुग्मन से जुड़ा हुआ होता है। इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में 6 सदस्यीय चक्रीय यौगिक बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब 1,3-ब्यूटाडाइन की क्रिया हम असंतृप्त एथीन और उसमें CHO समूह जुड़ा हुआ है जो कि उसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगिक की पावर को बढ़ा देता है, तो जब हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो हम देखते हैं कि एक चक्रीय यौगिक प्राप्त होता है। 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया पैराक्विनोन से कराने पर, जब हम 1,3-ब्यूटाडाइन की क्रिया पैराक्विनोन से के साथ गर्म करते हैं तो हमें ऑक्टोहाइड्रो एंथ्राक्विनोन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि पैराक्विनोन एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है जिसमें बेंजीन वाले पर 2 ऑक्सो समूह जुड़े हुए होते हैं। जब ये 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ क्रिया करते हैं तो 2 अणु 1,3-ब्यूटाडाइन के रिएक्शन करके 1, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14 ऑक्टाहाइड्रो 9, 10 ऑर्थोक्विनोन प्राप्त होता है, जो कि कई रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा कई प्रकार के औद्योगिक निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि 1,3-ब्यूटाडाइन की क्रिया हम एथाइन से कराते हैं तो साइक्लोहेक्साडाइन बनते हैं। चक्रीय योगात्मक अभिक्रियाओं में यदि एल्कीन से कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा है तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न होती है, जैसा कि हमने पूर्व की अभिक्रिया में देखा। और डील-सेल्डर अभिक्रिया में हमने ये देखा कि जब भी हम 1,3-ब्यूटाडाइन की क्रिया किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित एल्कीन से कराएं जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे COOH, COR, COR, साइनाइड, नाइट्रो या CHO समूह जुड़ा हुआ होता है तो अभिक्रियाएं तेज़ी से संपन्न होती हैं और आसानी से होती हैं। यही कारण है कि एक्रोलीन CH2 डबल बॉन्ड CHO चक्रीय योगात्मक अभिक्रिया आसानी से देता है जबकि प्रोपीन नहीं देता। सिग्मेट्रोपिक पुनर्विन्यास, कभी कभी ताप द्वारा तथा प्रकाश द्वारा की उपस्थिति में बिना किसी उत्प्रेरक की सहायता से एक सिग्मा बंध जो कि पाई बंध के पास जुड़ा हुआ हो अपनी स्थिति को बदल लेता है और एक नए विन्यास वाला यौगिक बना लेता है। इस प्रकार के पुनर्विन्यास को हम सिग्माट्रोपिक पुनर्विन्यास कहते हैं। संयुग्मिडाइन इस प्रकार के पुनर्विन्यास प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि 2,5 पेंटाडाइन में सिग्मा बंध का विस्थापन 1,5 विस्थापन कहलाता है और हम देखते हैं कि एक एल्किल समूह जो 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो गर्म करने पर 50 डिग्री कार्बन पर जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड का पुनर्विन्यास हो जाता है। ओजोनी अपघटन, जबकि हम एल्काडाइन
या 1,3-ब्यूटाडाइन या संयुग्मी डाइनों के ओजोनी अपघटन से कार्बोनिल यौगिकों में 2 अणु व डाई कार्बोनिल यौगिकों का एक अणु बनता है। ओजोनी अपघटन कराने पर हम देखते हैं कि दोनों द्विबंध पर ओजोन की रिएक्शन होती है और एक कार्बोनिल अणु, डाई कार्बोनिल अणु और कार्बोनिल अणु अर्थात कार्बोनिल अणु और डाई कार्बोनिल अणु का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए 1,3-ब्यूटाडाइन की क्रिया यदि हम ओजोन से कराते हैं तो सर्वप्रथम डाई ओजोनाइड बनते हैं, जो कि जिंक और जल से कराने पर हम देखते हैं कि हमें फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु व डाईऑक्सो अणु प्राप्त होते हैं, जबकि आइसोप्रीन के ओजोनी अपघटन से फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं के साथ पायरुविक एल्डिहाइड भी प्राप्त होता है।